नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है अपराध पर बढ़ी तकरार, बयानों से सियासी प्रहार। क्या कभी ऐसा आपने सुना था कि कोई डीएसपी को 3 घंटे तक बंधक बनाकर रख ले, बीच सड़क पर उसका गला रेत दे, पूरा शरीर लहूलुहान कर दे, वो जिंदगी की भीख मांगता रहे और युवती उस पर चाकू बरसाती रहे? बिहार यूपी होता तो भाई साहब हम समझ भी लेते, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। दंतेवाड़ा में तोमेश वर्मा पर दिन दहाड़े हुई चाकुओं की बारिश एक घटना भर नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का अलर्ट भी है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि सिस्टम पर उठने वाले सवाल हैं। बीते पखवाड़े में 3 जिलों में पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की घटनाएं हुई। कहीं भीड़ ने पुलिस पर हमला किया तो कहीं पुलिस खुद गिरती नजर आई। सबसे गंभीर मामला दंतेवाड़ा का है, जहां डीएसपी तोमेश वर्मा को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और कार में घुमाया गया और उसके बाद उन पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस अफसर पर हमले की इस घटना ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस खुद को भी सुरक्षित नहीं मान रही है। कांग्रेस का आरोप है कि दंतेवाड़ा में डीएसपी पर हमला, कांकेर में सांप्रदायिक तनाव और पहले कलेक्ट्रेट जलाने जैसी घटनाएं बताती हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है। गृह मंत्री का जिम्मेदारी है इसको रोकना, लेकिन सरकार रोक नहीं पा रही है। मैं समझता हूं अगर थोड़ी भी मानवीयता है, अगर थोड़ी भी इंसानियत है, तो गृह मंत्री को पद में नहीं बैठना चाहिए। पुलिस का भय खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से दंतेवाड़ा में डीएसपी को 80 किलोमीटर उसका पीछा करके उनको चाकू मारा गया, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के आंकड़े को आप इन 2 सालों में देखोगे, हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी जैसी घटनाएं सैकड़ों की तादाद में हो रही है। लोगों की हत्याएं हो रही है सरेआम, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री को तत्काल इस पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो पद को संभाल नहीं पा रहे हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार से बौखलाई हुई है और बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में प्रदेश अपराध और भय के माहौल में रहा। कांग्रेस की स्थिति क्या है पूरा देश को मालूम है, और जहां तक छत्तीसगढ़ में हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। इनके पास कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है, उलझुल मुद्दे उठाते हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं। देखिए, जिसने 5 साल भयभीत करके रखा हो छत्तीसगढ़ को, वो इस प्रकार का सवाल उठाएं तो ये अच्छा नहीं है। वास्तविकता ये है कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद चाहे नशे के खिलाफ हो, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ हो, चाहे माफियाओं के खिलाफ हो, लगातार कार्यवाहियां हुई है। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुलिस पर हमले और अफसरों की सुरक्षा पर उठते सवाल हालात को गंभीर बना रहे हैं। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप से अलग अब असली चुनौती अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम करना है। गौरव शुक्ला, दरअसल न्यूज़, रायपुर। रिपोर्ट आपने देखी, कुछ पंक्तियां जरूर मैं कहना चाहूंगा इस रिपोर्ट पर। राज चलता है भरोसे पर, भरोसा टूटते देर नहीं लगती। वर्दी जब सवाल बन जाए तो सत्ता की नींद उड़ती है। ये अपराध की कहानी नहीं, ये शासन के दावों का पोस्टमार्टम है। दंतेवाड़ा में जो घटना घटी वो सिर्फ एक अफसर पर हमला नहीं बल्कि राज्य की वर्दी, उसकी सत्ता और कानून के भय पर सीधा सीधा प्रहार है। अगर एक डीएसपी भी सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? यह सवाल अब टाला नहीं जा सकता। कांकेर में सांप्रदायिक तनाव, पहले कलेक्ट्रेट जैसी संवेदनशील जगह में आगजनी और अब पुलिस अफसर पर हमला। ये घटनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक श्रृंखला की कड़ियां हैं जो ये बताती हैं कि प्रशासनिक पकड़ जो है वो लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। पुलिस कहीं भीड़ के आगे बेबस दिख रही तो कहीं हालात बिगड़ने के बाद हरकत में आती है।
निवारक कार्रवाई की जगह प्रतिक्रिया आधारित पुलिसिंग ने स्थिति को और बिगाड़ा है। सबसे गंभीर सवाल ये कि खुफिया तंत्र आखिर कर क्या रहा है? क्या प्रशासन को पहले से इस हालात का अंदेशा नहीं था? यदि था तो तैयारी क्यों नहीं की गई? और यदि नहीं था तो यह पुलिसिंग और इंटेलिजेंस दोनों का बड़ा फेलियर है कि नहीं? दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील इलाके में डीएसपी का इस तरह घिर जाना यह साबित करता है कि ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां पर सबसे बड़ी जरूरत है कानून का भय, पुलिस का मनोबल और जनता का भरोसा। अगर ये तीनों एक साथ नहीं लौटे तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है। पहला सवाल, अपराध पर राजनीति हो रही है या सच में अपराधियों को कानून का खौफ नहीं है? दूसरा सवाल, अगर डीएसपी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षा की उम्मीद कैसे करे? तीसरा सवाल, क्या दंतेवाड़ा और कांकेर जैसी घटनाएं कांग्रेस को हमले का लगातार सरकार पर मौका दे रही है? ये तीन सवाल है। मेहमानों से मिलवाऊंगा। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ चक्रवर्ती साहब हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्टूडेंट लीडर से लेकर यहां तक का सफर उन्होंने तय किया, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजीव जी के पास। तो राजीव जी, जब डीएसपी मतलब उप पुलिस अधीक्षक खुद बंधक बना लिया जाता है तो क्या छत्तीसगढ़ में कानून का राज बचा है, आपको ऐसा लगता है? और मान लिया जाए कि पुलिस का डर अब पूरे प्रदेश से खत्म हो चुका है। राजीव जी, पुलिस का भय भी है, अपराधियों अब खेद चुके हैं, नशे के कारोबारी यहां से बाहर जा रहे हैं लगातार। देखिए, और लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं, और कोई अगर घटना घट जाती है उस घटना के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर अपराधियों को खींचकर बाहर लाया जाता है और उन्हें शिक्षों के पीछे बहाल कर दिया जाता है, जेल में निरुद्ध कर दिया जाता है। मुझे वो घटना याद है आदित्य जी, आपका रोष मैं समझ सकता हूं, या सुरेंद्र जी शायद दुखी होंगे कि क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है। कांग्रेस के समय अपराधियों का समानांतर सरकार चला करती थी। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब पहले 1990 के दशकों की बात, और आज से 5 वर्ष पहले भी संगठित अपराधी जो नशे का कारोबार करते थे वो खुलेआम पुलिस के ऊपर आक्रमण करते थे। अभी विकास उपाध्याय जी का बाइट देख रहा था, क्या हुआ था गुड़ियारी थाने के सामने, एक महिला को घसीट कर लिया जा रहा था और उसे हंसिया से वार किया जा रहा था, और एक युवक उसका वीडियो बना रहा था आराम से खड़े होकर। वो कानून व्यवस्था थी। जो बीज कांग्रेस पार्टी ने बोया था वो नन्हा सा कुम्हलाया हुआ पौधा अपराध रूपी बढ़ रहा था। 2 साल हो गए, लेकिन उसे अब हम काट रहे हैं, अब मत कांग्रेस का रोना बंद करिए, हम उसे समूल नष्ट कर रहे हैं आदित्य जी। और जो घटना हुई, आप डीएसपी का भी प्रकरण बता रहे हैं, वो व्यक्तिगत मामला था, डीएसपी समझ नहीं पाए कि उनके ऊपर हमला होगा, और कुछ व्यक्तिगत मामला। अच्छा, उन्होंने क्या कुछ किया था पता है आपको? लेकिन ये प्रकरण पूरा पता है आपको चक्रवर्ती साहब? अपराधी पकड़े गए। और जो कांकेर की घटना कह रहे हैं, आपको याद होगा कि पूरे बस्तर में जो डिलिस्टिंग की बात हो रही थी कि किस प्रकार से जब किसी की मृत्यु होती है तो मूल निवासी, आदिवासी और जो धर्मांतरित समूह हैं उनके बीच में एक वर्ग संघर्ष चल रहा है। उसके लिए हम शांति वार्ता आयोजित कर रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच में इस प्रकार से घटना ना हो और उनके शमशान अलग अलग कर दी जाए, उनके बीच में सामाजिक सौहार्द की बातें चल रही है। देर है साहब, अंधेर नहीं है कांग्रेस की तरह कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी सभा में खड़े होकर रायपुर का निगरानी बदमाश वहां पर मंच पर खड़ा हो या मंच पर बैठा हो, ये स्थिति राजनीति की कभी नहीं आई थी। अनिल जी समझ गए होंगे मैं किस घटना की तरफ इशारा कर रहा। जब राजेश खन्ना जी की चुनावी सभा थी, रायपुर के 4 रासुका निरुद्ध जो अपराधी थे वो मंच पर बैठे हुए थे, वो दिशा निर्देशित कर रहे थे। साहब, इतनी बेरुखी मत रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चक्रवर्ती साहब, व्यवस्था को चक्रवर्ती साहब, अभी 2 दिन पहले ऐसा एक भांग खाने वाला एक डिसीजन आया था, एक महिला को आपने कुछ विभाग का कुछ बना दिया था, उसके बाद पता चला रही है तो विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुकी थी पार्टी खिलाफ जाकर, ये तो पार्षद का भी चुनाव लड़ चुकी थी पार्टी खिलाफ कर। तो भांग तो मेरे को ऐसा लगता है दोनों जगह घुली हुई बराबर बराबर। सुरेंद्र जी, आप आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल लाजमी उठाना चाहिए, लेकिन क्या आपके शासनकाल में पुलिस पर हमले नहीं हुए थे? याद आया होगा आपको, नारायणपुर में एसपी पर हमला था, सदानंद कुमार नाम था उनका, आपके शासनकाल में ही याद आपको हुआ था कि सिर फोड़ दिया गया था उनका। कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी नारायणपुर में वाली पूरी घटना, अगर आपको याद हो तो। आदित्य जी, अपराध का घटित होना एक बात है और उसके बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो दूसरी बात है। नारायणपुर में जो हमलावर था वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था, आपको याद होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, वो जेल भी भेजा गया था। मूल बात तो है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है।
उसमें पुलिस वाला भी है, उसमें वकीलों पर भी हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बप्पी राय का मामला आपको याद होगा, उसके साथ 4 पत्रकार जो है अवैध रेत उत्खनन जो अंतर्राज्यीय तस्करों का काम था उसको स्टिंग करने गए थे, उनके गाड़ी में गांजा रख के ये सरकार जेल भेज दी, आज तक पेशी जा रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए इस प्रकार की घटनाएं जिसका आपने जिक्र किया, दंतेवाड़ा का डीएसपी जिस पर हमला हुआ, 2 घंटे बंधक बनाया गया उसको, वो पहली घटना नहीं है। उसके एक दिन पहले कांकेर जिले में ही ये दूसरी घटना है। 2 महीना पहले 7 महिलाओं को घर से निकाल के उनके घर जला दिए गए, निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये मणिपुर की घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसी छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर जिले का है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी घटनाएं होती क्यों है? क्योंकि मैं ये विधानसभा का आंकड़ा रख रहा हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे, ये आंकड़े विधानसभा में रखे गए हैं इस सरकार की नाकामी को। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से न सरकार संभल रहा है, न प्रदेश के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी से गृह विभाग संभल रहा है। इसका आंकड़ा विधानसभा में रखा गया। रायपुर में संगीन मामलों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो विधानसभा के आंकड़े हैं, ये लिखित आंकड़े हैं। अपनी बारी में प्लीज अपनी बारी में आपका सुना जाना इस सरकार के कान में, अपनी बारी में सरकार जागे तो 844 संगीन मामले आए जिसमें केवल 332 में कार्रवाई हुई। दुर्ग जिले में 2540 संगीन मामले थे, केवल 1007 में कार्रवाई हुई। बिलासपुर में 2794 मामले दर्ज हुए, पिछले 2 साल के आंकड़े हैं, केवल 1015 में कार्रवाई। रायगढ़ में 1595 मामले, केवल 775 मामलों में कार्रवाई। कोरबा में 1620 मामले, मैं आऊंगा आपके पास। ये स्पष्ट डेटा आप दे दीजिए चक्रवर्ती साहब को। सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा बड़े पुलिस अधिकारियों पे संगीन आरोप लगे, किसको जेल हुआ, किस पर कार्रवाई हुई? तो इस सरकार के संरक्षण में नशाखोरी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों को इस सरकार का संरक्षण है। और खुले तौर पर जब प्रदेश का गृह मंत्री स्वयं दंगे का आरोपी रहे, इस प्रदेश में एक नाबालिग से पास्को का आरोपी, एक नाबालिग से जो है यौन शोषण का आरोपी हो, उसको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना के तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बिल्कुल द्विवेदी साहब, डीएसपी को बंधक बनाया जाना ये तो हिमाकत हो गई ना साहब। पीछा कर रहे हैं, बीच सड़क पे चाकू मार रहे हैं, ये हो क्या रहा है द्विवेदी साहब? क्या दिख क्या रहा है आपको, चल क्या रहा है द्विवेदी साहब? देखिए आदित्य, इस राज्य का प्रत्येक नागरिक कानून के संरक्षण का अधिकारी है और हर नागरिक कानून से ऊपर भी नहीं है। जो घटनाएं जिलों में हो रही हैं या राजधानी रायपुर में अभी हमने देखा कि 2-2, 3-3 मर्डर अभी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हुए, तो राजधानी में भी जो घटनाएं हो रही हैं, जिलों में भी जो हो रही हैं, यह पुलिस की नाकामी का प्रतिफल है। आईपीएस क्या कर रहे हैं, पुलिस अफसर क्या कर रहे हैं, पुलिस को डायरेक्शन किस तरह से दिया जा रहा है, ये राजनीतिक निश्चित तौर पर राजनीतिज्ञों को भी देखने लायक बात है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं। वास्तव में क्या कानून का खौफ नहीं बचा अपराधियों के जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? और यदि आपने डीएसपी का जिक्र किया है, वो तो बहुत ही क्षोभजनक मामला है, बहुत अमानवीयता की तरह से दिखने वाला मामला है। एक महिला जिसका पति डॉक्टर है, जो खुद उसके पति के साथ रह रही है, और उसने अगर डीएसपी पर रेप का आरोप लगाया, 1 साल के अंदर आपने न्यायालय ने उसको रिहा कर दिया रेप के आरोप से। ये किस तरह का न्याय मिला उससे महिला को? तो जब न्याय, महात्मा गांधी ने कहा था कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए, मिलना तो ठीक है लेकिन होते हुए दिखना भी चाहिए। और उसके पहले भी चरण दीदी साहब, और उसको एंटीसिपेटरी बेल लेने का पूरा मौका दिया गया, उसको दिया गया, आपको सरगुजा के याकूब मेमन को दिया गया। मतलब पुलिस जानबूझकर न जानकारी दे रही थी कि आखिर वो है कहां, क्यों अरेस्टिंग नहीं करी। मतलब आप पूरा मौका दीजिए कि आप जाइए साहब, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, महिला वाला मामला है तो भाई हम एफआईआर तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अरेस्टिंग हम नहीं करेंगे। आप जाइए, एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, हम सो रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं, हम आपको जरूर बचाएंगे। दीदी साहब, क्या है ये सब? मैं आपकी बात से पूरी सहमत और उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि यदि महिला ने इतना धैर्य रखने के बाद भी आज यदि हमला किया, या उसके किसी रिश्तेदार ने हमला किया, या महिला वहां पर खड़ी थी, तो आप सोचिए कि वो कितनी व्यथित होगी। वो न्याय जो नहीं मिल रहा है उसे, उसके चलते वो गुस्से में है, और इसलिए उसने इस तरह का, हालांकि इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, आप जाइए कानून से लड़िए, लेकिन जब सब तरफ से न्याय न मिल सके, पुलिस के दबाव में मामले जल्दी जल्दी निपटा दिए जाए, तो फिर एक महिला क्या करेगी? उसके ऊपर तो यही अधिकार कि भाई खुद होकर के बंदूक उठाए और खुद होकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, और ये पहला मामला नहीं है।
राज्य के ऐसे कई अफसरों पर इस तरह के यौन शोषण के आरोप चल रहे हैं, उन पर क्या घटनाएं होती हैं। बिल्कुल। आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे डीएसपी हो, आप ऐसा लग रहा है कि उन्हें सजा दी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो प्रशासन के बड़े पदों पर आ जाते हैं। तो ये न्यायपालिका को सोचने की बात है कि एक रेप का आरोपी 1 साल में ही कैसे रिहा हो गया, किस तरह बाइज्जत बरी हो गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। बिल्कुल। चक्रवर्ती साहब, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे चक्रवर्ती साहब कि हाल के दिनों में पुलिस प्रशासन के अफसरों का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चारित्रिक और नैतिक पतन हुआ है? इसकी वजह से वर्दी की धमक जनता के बीच में लगभग खत्म हो चुकी है। चक्रवर्ती साहब। नहीं, देखिए, ये तो पूरे भारतवर्ष में सिविल सेवा अधिनियम की अगर बात करें तो पूरे सिविल सेवा में भी इस प्रकार की एक गिरावट आई है ना, मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मानवीय गिरावट आई है, नैतिकता की गिरावट आई है, बहुत सारे मामले। ये देखिए, ये एक सामाजिक मामला है, इसे इस राज्य से जोड़ना, हमारी सरकार से जोड़ना बहुत गलत होगा। इस पर कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा पावर में आने के बाद उनका जनता के प्रति दुराग्रह है, जनता से मिलना नहीं चाहते, जनता के साथ सतत संपर्क और समन्वय। ये अगर भूपेश बघेल की सरकार गई थी तो उसका कारण यही था कि वो जनता के प्रति दुराग्रह रखते थे, उनका अपना चरित्र पतन हो रहा था। तो देखिए, इससे सरकार के साथ मत जोड़िए, वो अलग विषय है, उस पर हम कभी बहस कर लेंगे। लेकिन जो अभी सुरेंद्र जी यहाँ बहुत जोर से तकरीर कर रहे थे कि अमुक अमुक घटना है, तो कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा, जब लोग जाते थे एफआईआर कराने के लिए, वो अधिकार जो नैतिक अधिकार या संविधान की बात कर, संवैधानिक अधिकार नहीं था, फरियादी को भगा दिया जाता था कि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। हमारी सरकार ने ये अधिकार दिया है कि आप एफआईआर लिख सकते हैं, लेकिन अरेस्टिंग हम नहीं करेंगे, और आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जवाबदेहिता होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई छूटेगा नहीं। आज बड़े बड़े जो अधिकारी अपने आप को अधिकार संपन्न समझते थे, जनता से दुर्व्यवहार करते थे, उनको भी जेल के शिक्षों के पीछे जाना पड़ा, उनका भी सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा होती है। ये हमारी सरकार है, इसी कारण इस प्रदेश में 3 बार और इस देश में 3 बार। चक्रवर्ती साहब, डांगी साहब वाले मामले का क्या, वो थोड़ा बता दीजिए। चलिए, ठीक, डांगी साहब का मामला विशेष कमेटी बनाई गई है, क्या हुआ अभी तक बताइए ना। साहब हो, देखिए, डांगी साहब हो, अमुक साहब हो, तमुक साहब है, व्यक्तिगत में जाना नहीं चाहता। कोई भी अगर इस प्रकार से कोई गलत व्यवहार करता है या कोई चारित्रिक हमला होता है, कोई स्कैंडल का मामला आता है, उसकी जांच की जाती है। ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगा देने से अगर हम उसे सूली पर लटका दें, ये भी गलत है। कई बार ऐसा होता कि हनी ट्रैप होता है। कोई भी चक्रवर्ती साहब को थोड़ा वो सब फोटोग्राफ दिखाइएगा, ठीक है, थोड़ा शायद इनको ध्यान आ जाए। जो भी हो, लेकिन देखिए, मूल बात है कि कानून व्यवस्था जनता जनार्दन के लिए सुलभ होना चाहिए। आज आप देखिएगा, नए रायपुर में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं या दूसरे, रात को 12 बजे भी युवतियां आना जाना करती है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं देखता हूं सदर बाजार से जो ज्वेलरी शॉप है, वहां की भी कर्मचारी जो हमारी बहनें हैं, वो रात के 10 बजे भी आराम से आना जाना करती है, जो कांग्रेस के समय असंभव था। अच्छा। लूट छिनताई होती थी और पुलिस कहते थे भैया हम एफआईआर नहीं लिख सकते, बड़े बड़े बंगलों से फोन आते हैं। तो अपराधियों का संरक्षण, अपराधियों का समूह, एक बार इस विषय पर भी हम आराम से आधे घंटे डिस्कशन करेंगे, महिलाएं कितनी सुरक्षित। सुरेंद्र जी, आईजी रतनलाल डांगी का प्रकरण, डीएसपी कल्पना वर्मा, तोपेश वर्मा का भी नया प्रकरण। अरे भाई, डांगी साहब का प्रकरण अलग, कल्पना वर्मा, टंडन साहब, आपस की दोस्ती यारी, भाई पैसे का इन्वॉल्वमेंट हर जगह है द्विवेदी साहब, कहीं इस बात से इंकार नहीं कर सकते, वर्मा साहब इंकार नहीं कर सकते कि बड़े बड़े, नहीं मैं पहले सुरेंद्र जी के पास आऊंगा, कि बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं, इनको कोई ना कोई गॉडफादर चाहिए, और ये उसके साथ बहुत प्यार से रहते हैं जहां से उनको पैसा मिलता है। इन सभी बातों में एक बात बहुत कॉमन है सुरेंद्र जी, आपको पता है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, बस पूछना चाहता हूं, क्या यही वजह है मुख्यमंत्री ने एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पुलिस की वर्दी और बूटों की धमक दिखाने की बात की थी, दिखने की बात की थी, और अब क्या आपको लगता है कि वो बूटों की धमक, वो वर्दी की धमक नजर आ रही कहीं पर? आदित्य जी, इस सरकार में पीड़ित ही प्रताड़ित हो रहा है, और इसी का यही कारण है कि भीड़ न्याय करने के लिए निकल जा रही है। जो पीड़िता हैं उनको अगर न्याय नहीं मिले तो किसी न किसी रूप में तो ये दिखेगा। ये आक्रोश जो है, ये अभिव्यक्ति है उनकी एक तरह से, जब उनको दबाया जाएगा, जब प्रशासनिक आतंक चरम पर हो, पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जाए, अपराधी बेखौफ हो, तो ये हौसले बुलंद होते हैं और ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती है। लगातार दिख रहा है कि जिस तरह से जो वारदात हो रहे हैं पुलिस वालों के संदर्भ में, आपने कहा, राजीव भाई अभी कह रहे हैं, ये एक तरफ कबूल कर रहे हैं कि नैतिक चरित्र में पतन हुआ है। कार्रवाई क्या की प्रशासन ने, इनका दायित्व क्या है, सरकार किस लिए होती है? यदि अधिकारी दोषी है तो उस पर आपने कार्रवाई क्या की? आधा दर्जन से बड़े अधिकारियों पर आरोप लगे, किस पर एफआईआर दर्ज हुआ, कौन जेल भेजा गया बताए?
तो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण जो है पूरी तरह से अपराधियों को है। ये केवल चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, अभी देखिए अभी जो सवाल आप करेंगे ये 2 साल पहले जाएंगे। 2 साल से सरकार में आप इसलिए नहीं चुने गए कि पुरानी गलतियां गिने। 2 साल में ये ऐतिहासिक तथ्य है कि अपराध 3 गुना बढ़े हैं। हर 3 घंटे में दुष्कर्म की एक घटनाएं हो रही है। रोज 8 से 10 बलात्कार की घटना इस प्रदेश में हो रही है। हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी। अभी कह रहे थे सदर बाजार बहुत सुरक्षित है, आपने अभी हाल ही में देखा 86 किलो चांदी एक दुकान से, सराफा दुकान से दिन दहाड़े लूट ली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैंगवार हो रहे हैं, खुलेआम लूट, डकैती, हत्या और आगजनी हो रही है। ये इस तरह से, ये तो आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं। आपने देखा ना किस प्रकार से बलरामपुर हो, सूरजपुर हो, बलौदा बाजार हो, लोहारीडीह में क्या हुआ, कचरू साहू को मार के लटका दिए और उसको आत्महत्या दिखाने में प्रशासन जुटा रहा। रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था। फिर प्रशांत साहू को पीट पीट के थाने में मार दिए। तो भीड़ जब न्याय करने निकल जाए, इसका मतलब आदित्य जी आप समझ जाइए कि सरकार जो है उस पर जनता का भरोसा नहीं है। ये सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है और ऐसे निकम्मे गृह मंत्री को एक पल भी पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। रेड्डी साहब, छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ आए दिन विवाद जुड़ रहे हैं। हैरानी वाली बात है कि नीचे स्तर पर सिपाही, ऊपर स्तर पर आईपीएस अफसर, सब के सब आरोपों में घिरे हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति जो आज खराब हुई है उसके लिए यही परिस्थितियां जिम्मेदार है, जिसमें अब अपराधी पुलिस का खौफ रखते ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है? रेड्डी साहब देखिए, कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब आपने पुलिस की वर्दी पहन ली तो आपको लगता है कि अब जो कुछ होगा वो तो न्याय हमारे ही हाथ में, हमें ही करना है। और ये तो अंग्रेजी की बनाई हुई नीति रही कि अफसरों का कोई मामला है तो अफसर ही उसकी जांच करेंगे। ये तो बड़ी अजीब न्याय प्रणाली है। पता नहीं क्यों दोनों सरकारें इस न्याय प्रणाली को बदल क्यों नहीं पा रही हैं। इसे बदलना चाहिए। अगर किसी अफसर पर कुछ आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच के लिए जनप्रतिनिधि और जनता के बीच के लोग होने चाहिए, तब सही न्याय मिल पाएगा। दूसरी बात, जो आपने कहा कि आईपीएस से लेकर के डीएसपी तक के जो मामले हो रहे हैं, अब अभी डीएसपी वर्मा जो महिला है उसका जो मामला है, आप देखिए कहानी पूरी पलट गई ना। जांच शुरू हुई, अपराध शिकायत हुई, उसकी जांच शुरू हो गई। अभी जो दंतेवाड़ा मामला है, अब सही कह रहे थे वर्मा जी, जब न्याय नहीं मिलेगा तो अपने हाथ में कानून लेना शुरू करता है व्यक्ति। जहां तक आईपीएस रतन डांगी के विवाद का मामला है, सीएम ने तो बहुत अच्छी टिप्पणी की, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, कि निष्पक्ष जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और जांच उन्होंने शुरू की। डीएसपी वर्मा वाले मामले में अब देखिए जांच चल रही है, बुला करके पूछताछ किया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आरोप लगे और आप तुरंत फांसी पे चढ़ा देंगे, सोच जांच का मौका तो देंगे। और डांगी के मामले में भी आप देखिए कि जो पीड़िता है वो बार बार मीडिया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज इस तरह की खबरें मत चलाइए, हमारा जो है चारित्रिक नुकसान होता है। तो जो राजीव ने कहा कि हनी ट्रैप के मामले भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। 10-15 साल से क्यों रिलेशन बने हुए थे भाई महिला से, और दोनों की सहमति से बने हुए थे। तो एक तरफा हम नहीं कह सकते कि भाई पुलिस अफसर ही सिर्फ जिम्मेदार है, वो महिलाएं भी क्यों इस तरह से नजदीक आती हैं और लंबे केस चलते रहते हैं। जब मामला कहीं गड़बड़ाता है तब जाकर के एक तरफ की तरफ से कोई एफआईआर होती है, और वो खासतौर पर महिलाओं की तरफ से इसलिए होती है कि वो भावुक होती है। तो ये माना जाए ना कि चारित्रिक हनन हुआ है भाई, शुरू से देख रहे हैं हम। तो एक आईपीएस थे देव साहब, उनका मामला आप देखिए, क्या उस पर क्या न्याय मिल पाता लोगों को। कई आईएएस लोगों पे लगे कि कोई नौकरानी थी, उसके साथ कुछ दुराचार के मामले लगे, उस पर भी कोई न्याय नहीं मिल सका। तो ये जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, मैंने फिर अपने आप को बचा लेती है। इसकी जड़ में वही है कि जो हम जांच करेंगे तो हमारे ही लोग उसकी जांच करेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया को, न्याय प्रक्रिया समय को कम बदलना चाहिए। चक्रवर्ती साहब, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप 5 राज्यों में। बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं तो छोड़ दीजिए, कैसे जनता खुद को सुरक्षित माने। दुर्भाग्य की बात, जानते हैं आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं और अकेले रायपुर में निकलने में डर लगने लगा। कैसे सुधरेंगे हालात? जी, छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता छत्तीसगढ़ की तरफ देख रही है उस आशा के साथ, जब लाल आतंक का बड़ा कॉरिडोर छत्तीसगढ़ है, उस लाल आतंक की अंत की ओर अगर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, तो हमारे विजय शर्मा जी और जिस प्रकार से अमित शाह जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस लाल आतंक से मुक्ति, जिसके कारण पूरे उद्योग धंधे तबाह हो गए। छत्तीसगढ़ एक बदनुमा दाग को लेकर चलता था कि यहाँ नक्सलवाद है, पर्यटक आते नहीं थे।
उद्योग धंधे नहीं आते थे। ठीक है, तो मैं- उसकी ओर बढ़ रहा है। ठीक। और जहां तक ठीक। आप अपराध की बात कर रही हो, ठीक। अपराध तंत्र को छत्तीसगढ़ ठीक की है। सरकार चक्रवर्ती साहब जी। नेस्तनाबूद करने के लिए ठीक इकट्ठी है। हो गई है। और कुछ चक्रवर्ती संसाधनों साहब की थोड़ा कमी सा थी, समय उसको भी की हम पूरा कमी कर है। रहे हैं। जी मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। ये सवाल सत्ता से भी विपक्ष से भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सिस्टम से है, क्योंकि जब रक्षक ही असुरक्षित हो तो जवाब सिर्फ शब्द नहीं, जिम्मेदारी मांगते हैं। आप सभी यहां से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।